तो सभी को जय हिंद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज है हमारा रिवीजन डे का डे दूसरा, यानी दूसरा दिन है हमारा। तो अब हम रिवीजन कर रहे हैं, अपनी जो भी चीज़ें हमने कर रखा है वो सारा चीज़ हम रिवीजन कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा टारगेट चल रहा था उसमें हमने सब कुछ कर लिया था, यूपीजी के कर लिया था, पूरा संविधान कर रखा था, पूरा मैप कर रखा था, सब कुछ कर रखा था। इतिहास हमारा आधुनिक चल रहा था। तो आप यूट्यूब पे क्या करिएगा, यूट्यूब पे डालिएगा हिस्ट्री बाय खान सर, आप लोग वहाँ से यूट्यूब पे जो मॉडर्न इतिहास था वो खान सर का क्लास देख सकते हैं यूट्यूब से। बाकी इकोनॉमी के कुछ क्लास बचे थे तो वो भी आप देख लीजिएगा यूट्यूब से। बस 2 ही चीज़ बचे थे, बाकी हमने सब कवर कर लिया था। तो आज हमारा दूसरा दिन। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी, आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए देखते हैं। तो आज हमारा जो टारगेट है उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिंदी। तो ये हमारा सबसे पहले हिंदी है। तो हिंदी से पहले आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको कैलकुलेशन करना है, 1 से लेकर 11 तक वर्ग लिखना है, 1 से लेकर 11 तक घन लिखना है, 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। अब आप लोगों में से बहुत से लोगों का ये सवाल है कि भाई रीजनिंग में टाइम कम पड़ जाता है, टोटल हमारा टाइम नहीं बच पाता, मॉक लगाते हैं तो टाइम ख़त्म हो जाता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर जगह काम करेगी, आपको टाइम मैनेज करके देगी, आपका स्पीड बढ़ाएगी, आपका सब कुछ बचाएगा। ये चीज़ कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप में से कुछ लोग तो ऐसा होंगे जो सीरियस होंगे, डेली कैलकुलेशन करते होंगे, लेकिन जो नहीं करता है भाई प्लीज़ अब से भी शुरू कर दो। तो एक ऐप है मैथ ट्रिक्स करके ऐप है, उसी पे आपको 10 प्लस करना है, 10 एडिशन, 10 घटाना करना है, 10 गुणा करना है, 10 भाग करना है और 1 से लेकर 11 तक वर्ग घन करना है, ठीक है। फिर आती है हिंदी में। तो हिंदी में कल हमने पर्यायवाची पढ़ा था, हिंदी में आज आपको क्या करना है, वर्णमाला करना है। कल भी हमने वर्णमाला करा था, मैंने कहा था कि वर्णमाला में टोटल 189 क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, वो मैंने PDF टेलीग्राम पे डाल दिया है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करनी है। और वर्णमाला अपने बुक से या अपने नोट से रिवीजन कर लेना है। फिर विलोम पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, फिर 2 पर्यायवाची शब्द करना है। तो कल हमने अमृत और मछली की पर्यायवाची करी थी। तो अमृत का होता है सुधा, अमीय, सोम, पीयूष, अमी, सुरभोग, मधु, जीवनोदक। मछली का जल जीवन, जल तोरी, मत्स्य, मीन, छपरी, झस, अंडभव। सुधा, अमीय, सोम, पीयूष, अमी, सुरभोग, मधु, जीवनोदक। मछली का जल जीवन, जल तोरी, मत्स्य, मीन, छपरी, झस, सफरी, झस, अंडभव। ये 2 पर्यायवाची हमने कल कर रखा था, इसलिए मैंने लिख दिया कि रिवीजन हो जाए। आज आपको क्या करना है, एक गंगा की पर्यायवाची, एक अश्व यानी घोड़ा की पर्यायवाची। तो गंगा का पर्यायवाची होता है भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवनदी, देवपगा, देवसरी, सुरसरी, सुरधनी, नदीश्वरी, विष्णुपति, जाह्नवी, त्रिपथगा। तो इसको मैंने ऐसे लिखा है जैसे ये इधर उधर थे, तो इसको मैंने एक धुन में बैठा दिया। जैसे गंगा का भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवनदी, देवपगा, देवसरी, सुरसरी, सुरधुनी, नदीश्वरी, विष्णुपति, त्रिपथगा, जाह्नवी, त्रिपथगा। तो आपको भी ऐसे याद करना है, ऐसे याद करना है जैसे मैंने कल भी बताया था कि भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा 3 हो गया, भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा। ऐसे 15-20 बार बोलना है। उसके बाद 3 और जोड़ देना है, देवनदी, देवपगा, देवसरी, भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवनदी, देवपगा, देवसरी, भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवनदी, देवपगा, देवसरी, भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवनदी, देवपगा, देवसरी। फिर क्या करना है, आगे के 3 और जोड़ देना है। फिर सुरसरी, सुरधुरी, नदीश्वरी, भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवनदी, देवपगा, देवसरी, सुरसुरी, सुरधरी, नदीश्वरी। फिर विष्णु, जाह्नवी, त्रिपथगा, फिर विष्णु, जाह्नवी, त्रिपथगा। फिर एक बार में सबको बोलना है, भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवनदी, देवपगा, देवसरी, सुरसरी, सुरधरी, नदीश्वरी, विष्णु, जाह्नवी, त्रिपथगा। बस याद हो गया, ऐसे याद करना है। ऐसे ही आपको घोड़ा का पर्यायवाची याद करना है। घोड़ा का होता है अश्व, बाजी, तुरंग, घोटक, रवि, सुत, संधव है। घोड़ा का अश्व का घोड़ा, बाजी, तुरंग, घोटक, रविसुत, संधव है। घोड़ा, बाजी, तुरंग, घोटक, रविसुत, संधव है, ठीक है। 2 पर्यायवाची आपको आज ये करना और इसे रिवीजन कर लेना। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार मैंने कल कहा था आपको देखना है, एक मैंने टीचर भी बताया था, 21 मिनट का वीडियो मैंने कहा था, उनसे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ज्ञानपीठ पुरस्कार याद लिख रखा है, मैंने याद कर लिया है। इसका ट्रिक होता है दन दिन दान देवी नर निर नार। जैसे ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है, आप लोग वो वीडियो देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ट्रिक लिखा है, ये ट्रिक है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार का। दन दिन दान देवी,
दन दीन दान देवी नर नीर नार अमृत लाल के द्वार सोए। जैसे दन, दन से हो गया सुमित्रा नंदन, ये दन आ रहा है ना तो सुमित्रा नंदन, सुमित्रा नंदन। फिर दिन, दिन से हो गया ये दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। दन से सुमित्रा नंदन, दिन से रामधारी सिंह दिनकर। दान से ये सचिदान, सचिदानंद, दान से हो गया हमारा सचिदानंद। उसके बाद देवी से हो गया महादेवी, ये देवी हो गया महादेवी वर्मा। तो दन दीन दान देवी, दन दीन दान देवी, दन दीन दान देवी। दन से सुमित्रा नंदन, दिन से दिन रामधारी सिंह दिन दिन। दान से हिरान सचिदानंद दान दानंद। देवी से महादेवी। तो सुमित्रा नंदन पंत का चितंबरा 1900 चितंबरा के लिए मिला था, ठीक है। उसके बाद नर नीर नार, दन दिन दान देवी नर नीर नार। नर से नरेश, नर से नरेश, नर से नरेश, नरेश मेहता। निर से निर्मल, निर निर निर, नर से निर से निर्मल वर्मा। फिर नार से नारायण, नार से नारायण। फिर नार से कुंवर नारायण, फिर नार से नारायण। फिर आते अमृत लाल, अमृत से अमृतकांत, लाल से अमृत का, लाल से श्रीलाल शुक्ल। फिर के से केदारनाथ अग्रवाल। फिर सोए सोबती, कृष्णा सोबती, सोए से कृष्णा सोबती। तो ये चीज़ आपको ये लाइन ही अगर याद कर लेंगे, दन दीन दान देवी नर नीर नार अमृत लाल के द्वार सोए, ये याद हो जाएगा तो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार पूरा याद हो जाएगा। अब ईयर याद करते हैं। जैसे सबसे पहले 1968 में मिला था, 1968 में। फिर 4 साल बाद 1972 में। फिर 6 साल बाद, सबसे पहले 1968 में, फिर 4 साल बाद 1972 में, फिर 6 साल बाद 1978 में, फिर 4 साल बाद 1982 में, फिर 10 साल बाद 92 में, फिर 99 में, 92 में, फिर 99 में, फिर 5 5 4 9 5 5 5 4 9 9 4 13 13 4 17, ऐसे आपको याद करना है। और सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए, सच अज्ञे जी को कितनी नाव में कितनी बार, और महादेवी वर्मा को यामा के लिए। इसके बाद इसके बाद जो है संपूर्ण साहित्य के लिए यहाँ से देने जाने लगा। इसके पहले किसी एक विशेष कृति के लिए दिया जाता था, लेकिन 1992 के बाद संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा, 1982 के बाद, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हिंदी में, ठीक है। अब आते हैं हम अपने जीके और जीएस में। हिंदी के बारे में देख लिया, अब देख लेते हैं जीके और जीएस में। तो हमने यहाँ पे जीके और जीएस में हमें क्या करना है, तो यूपी जीके का क्लास नंबर 2 का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, आप लोग को उसे देखना है। मैंने कहा था पहला पीडीएफ मैंने जब डाला था तो उसमें मैंने कहा था कि आप लोगों के पास उत्तर प्रदेश का ये मैप होना चाहिए, 10 रुपये दे के किसी भी दुकान से निकलवा लीजिएगा, ज़रूरी से ज़रूरी निकलवा लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, 10 रुपये दे के आपको निकलवाना है। यूपी जीके का ये पीडीएफ है, ठीक है। तो पहला जो पीडीएफ था उसमें हमने यही सब देखा कि यूपी कितने राज्य से सीमा लगाता है, कितने जिलों से क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है, बाकी यही सब चीज़ें हमने आज के पीडीएफ में पढ़ा था। तो अब आपको क्लास नंबर 2 का जो हमने और टारगेट विद अंकित सर से पूरा हमने जो यूपी जीके कवर कर लिया है, उसका पीडीएफ नंबर 2 मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, वो आपको करना है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया होगा तो इस पीडीएफ से नोट्स बना लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी बुक हो, लुसेंट बुक हो या कोई भी बुक है, तो आपको इतिहास से रिवीजन करना है, संविधान अपने हिसाब से रिवीजन करते चलना है, 2-2 4-4 पेज करके रिवीजन करते चलिएगा। उसके बाद रही बात कि जो छोटे छोटे टॉपिकें हैं, जो भी छोटे छोटे टॉपिकें हैं, जैसे जो छोटी छोटी टॉपिकें दे रखी है उसको हम कल से करेंगे। जैसे जनगणना हो गया, पर्यावरण हो गया, मानवाधिकार हो गया, विमुद्रीकरण हो गया, जीएसटी हो गया, साइबर क्राइम हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये सारी चीज़ें हम कल से करेंगे, ठीक है। तो आज आपको क्या करना है, 40 क्वेश्चन यहाँ पे इतिहास के, 40 क्वेश्चन संविधान के, 40 क्वेश्चन भूगोल के, भारत भूगोल के, 40 120 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के लगाने। एसएससी के जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं वो 40 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो अगर हम 120 क्वेश्चन डेली करते हैं तो हम 30 दिन में बांटते हैं 3600 क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ठीक है। केवल 30 दिन में हम पूरा इतिहास, पूरा संविधान, पूरा भूगोल रिवीजन कर लेंगे। तो मैं कल आपको एक वीडियो डालूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कि मैं कैसे रिवीजन करता हूँ, कैसे मैं पीडीएफ से ही पढ़ता हूँ। भाई मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं कोई बुक खरीद सकूँ, तो मेरे पास लुसेंट भी है और खान सर का नोट्स है, तो मैं वहाँ से रिवीजन कर लेता हूँ
और बाकी प्रैक्टिस के लिए इस PDF से मैं अपना प्रश्न कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी, थोड़ा सा मुश्किल होता है PDF से पढ़ना, तो बुक नहीं है, पैसे नहीं है, तो PDF से ही पढ़ना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग करिएगा। उसके बाद मैथ में मैंने कल कहा था कि नंबर सिस्टम आपको करना है, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति गगन प्रताप सर से। तो मैं भी नंबर सिस्टम क्या करूँगा, अपने तरीके से कराऊँगा और सबसे बेस्ट तरीके से कराऊँगा, A to Z सब कुछ मैं करा दूँगा, ठीक है। तो आज आप लोग नंबर सिस्टम कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, जो मैं यहाँ पे टारगेट दूंगा वही मैं चैप्टर करा दूंगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये गगन प्रताप सर से करना है आपको। मैंने कल कहा था कि उन्होंने यूपी पुलिस के लिए पढ़ा रखा है, आप लोग यूट्यूब पे डालेंगे यूपी पुलिस गगन प्रताप सर मैथ, तो पूरा खुल के आ जाएगा उनका प्लेलिस्ट, ठीक है। फिर रीजनिंग में आपको क्या करना है, तो रीजनिंग में मैंने कल भी कहा था और मैं 1000 बार कहूँगा कि रीजनिंग में अब आपने बहुत पढ़ लिया है, केवल और केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और प्रैक्टिस कैसे, फुल मतलब मिक्स प्रैक्टिस, सेक्शनल प्रैक्टिस। आप क्या कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, रोजगार विद अंकित पे बहुत सारे टेस्ट आते हैं CG SSC के, उसमें जाके केवल रीजनिंग को लगा सकते हैं। मतलब बहुत टेस्ट आते हैं, UPSI के आते हैं, तो उसमें भी जाके केवल रीजनिंग के लगा सकते हैं। एग्जामपुर पे यूपी पुलिस के बहुत सारे टेस्ट पढ़े हैं, उसमें जाके केवल रीजनिंग के 55 क्वेश्चन लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक पे जाके लगा सकते हैं, पुराने भी बहुत सारे पढ़े हैं, तो आपको 55 क्वेश्चन रीजनिंग के लगाने हैं। टारगेट विद अंकित पे बहुत सारे टेस्ट पढ़े हैं, आप लोग वहाँ से फ्री में लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक को छोड़ के बाकी सब फ्री है, या तो आपके पास कोई बुक है तो वहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद रीजनिंग में अगर कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे आपके पास ये सिलेबस होना चाहिए, ये सिलेबस आपके पास होना चाहिए, या तो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए सरकारी रिजल्ट से। तो ये सिलेबस होनी चाहिए और आपको इसमें देखना है, और इसका पूरा बुक जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये पूरा प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूरा UPSI, यूपी कांस्टेबल, जेल वार्डन, जितने भी, वो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, उसे पिन भी कर रखा है। उसमें से क्या करना है, आपको देखना है कौन सा चैप्टर आपको नहीं आ रहा है, वो चैप्टर आपको जाके वहाँ से रिविजन कर लेना है, यूट्यूब से सर्च करके किसी भी टीचर से क्लास कर लेना है। तो रीजनिंग में ये सब चीज़ें करनी होती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मैं अपना बता दूँ कि मैं खुद डेली क्या करता हूँ, एक RPFSI का 30-35 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करता हूँ, उसके बाद एक CGL का प्रैक्टिस करता हूँ 25 क्वेश्चन का, फिर कोई और एक कर लेता हूँ। तो मैं डेली 100 क्वेश्चन से ज़्यादा रीजनिंग का प्रैक्टिस खुद करता हूँ, ठीक है। इसलिए आपको भी बोल रहा हूँ, आप लोगों को बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ मिलेगा। एग्जाम पे खुद ही पूरा UPSI का पड़ा हुआ है सेट, आप लोग जाएंगे UPSI के केवल रीजनिंग के सेक्शन को मार सकते हैं, कुछ भी अगर नहीं मारना है तो। उसके बाद जनवरी के दिवस को आपको अच्छे से याद करना है, तो मैंने यहाँ पे जनवरी के दिवस को लिख रखा है, तो एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस, 12 को राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस, 16 राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 23 पराक्रम दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, 28 जनवरी डेटा गोपनीयता दिवस। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट तो सभी है, प्रवासी दिवस भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी दिवस भी इंपॉर्टेंट है, फिर राष्ट्रीय युवा दिवस इंपॉर्टेंट है, थल सेना दिवस इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप दिवस इंपॉर्टेंट है, पराक्रम दिवस इंपॉर्टेंट है, बालिका दिवस इंपॉर्टेंट है। मतलब 1-2 को छोड़ के सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे 4 से 5 बार लिखेंगे अपनी कॉपी में, और बार बार आँख बंद करके याद करेंगे, तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो कल के दिन हम और क्या करेंगे, जनवरी के दिवस को याद करेंगे, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टारगेट। तो अगर कोई भी कमी रह जा रही है, कुछ भी कमी रह जा रही है, तो आप लोग बताइएगा। और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसका नाम है लर्निंग इज टारगेट, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से जो भी PDF है, जो भी कुछ भी है, मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, सभी को जय हिंद। कोई भी राय हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।